स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्किल्ड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि पीसीसी रूम में कौन कौन सा पैनल लगाया होता है। जैसे कि दोस्त देख सकते हैं हमारे सामने दो पैनल यहाँ पर भी है, एक पैनल उससे बाउंड्री किया गया, दो छोटा छोटा पैनल वहाँ पर है। तो कौन कौन सा पैनल होता है आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्त आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्त जो आपको पैनल चार्ज दिखाई दे रहा है ये सामने वाला पैनल है, जिसे हम पीसीसी पैनल कहते हैं, यानी पावर कंट्रोल सेंटर बोला जाता है। और ये सामने वाला जो भी आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, उसे हम ब्रेकर बोलते हैं। और ये एसीबी है, यानी एयर सर्किट ब्रेकर है। ठीक इसके बगल में आप देख सकते हैं ये जो पैनल है, इस पैनल को हम एपीएफसी पैनल बोला जाता है। ये पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इंडस्ट्री में इंडक्टिव लोड ज़्यादा होता है, तो इस कारण से उसमें करंट ज़्यादा लैग करने के कारण से ज़्यादा पावर फैक्टर हमारा डाउन हो जाता है। तो पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए जो है इस तरह का पैनल का यूज किया जाता है। और ये दोस्त आपको पैनल हमने बताया है पीसीसी रूम है, यानी पावर कंट्रोल सेंटर है। और यहीं से जो पावर है निकल करके एमसीसी रूम में जाता है, यानी मोटर कंट्रोल सेंटर में जाता है। आपको सामने वाला ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है ये 22 kV का स्विच बोर्ड है, यानी बीसीबी रूम है। इस रूम में सबसे पहले पावर सप्लाई आएगा और यहाँ से निकल करके फिर ट्रांसफार्मर में जाता है। इसका यूज इसलिए किया जाता है कि अगर ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट हो जाए तो उसको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके, इसलिए बीसीबी का यूज किया जाता है। नहीं आज ये का यहाँ पर सप्लाई आ रहा है, इसलिए यहाँ 22 kV का स्विच यार्ड लगाया गया है। और ये जो दोस्त आपको दो पैनल दिखाई दे रहा है, ये पैनल हमारा आरटीसीसी है, यानी ट्रांसफार्मर में टेप चेंजर करने के लिए यूज किया जाता है। होने वाला ये जो आपको पैनल दिखाई दे रहा है ये है एमएलडीबी, यानी मेन लाइट डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इससे जितनी भी लाइट का पावर जाएगा यहाँ से जाएगा। उसके बाद ये जो पैनल आपको दिखाई दे रहा है दोस्त सामने वाला, इस पैनल का नाम है जनरल पावर डीबी, यानी जनरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। इसका काम होता है कि जितना भी पावर सॉकेट हो गया इंडस्ट्री में होगा वो सभी का सप्लाई यहाँ से जाएगा। आप देख सकते हैं नीचे मैट लगा हुआ है। और ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रहा है ये अर्थिंग पट्टी है। अगर बाई द वे बॉडी में कहीं करंट आता है तो इस अर्थिंग पट्टी के माध्यम से अंडरग्राउंड हो जाएगा। इसमें सप्लाई कैसे आता है, ये सप्लाई चेन में आपको एक चीज़ बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ मेन सप्लाई हमारा इस जीओडी में आ रहा है। और जीओडी से ये केबल जो आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से सप्लाई निकल करके सीधे इस 22 kV का स्विच बोर्ड है वहाँ पर आएगा। और यहाँ से फिर इंटरनली केबल निकल करके मैं आपको दिखाऊंगा नीचे आने वाले स्विच बोर्ड से केबल नीचे आएगा इस ट्रांसफार्मर में। और ट्रांसफार्मर से इनकमिंग से होते हुए इस बस डक्ट के माध्यम से, ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, कई जगहों पे केबल का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है 4000 एम्पियर का बस डक्ट है। इस बस डक्टिंग के माध्यम से जो है पावर सप्लाई हमारा यहाँ से निकल करके आप देख सकते हैं ये बस डक्ट है। और इस बस डक्ट के माध्यम से होते हुए इस पीसीसी रूम में जाएगा, यानी इस बस डक्ट से होते हुए इस पीसीसी पैनल में जाएगा। और इस पीसीसी पैनल से निकल करके एमसीसी रूम में जाएगा। तो मैं नीचे आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका कनेक्शन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्त, यहाँ से जो है पावर सप्लाई इस जीओडी में आया और जीओडी से होते हुए मैंने ऊपर आपको दिखाया था ये केबल है। और इस केबल से होते हुए 300 स्क्वायर mm का केबल है, mm का केबल है। और ये इनकमिंग गया और वहाँ से फिर आउटगोइंग केबल निकल रहा है। यहाँ से इनकमिंग गया और वहाँ से आउटगोइंग निकल करके सीधे ये यहाँ से ड्रॉप होके और अंडरग्राउंड हुआ है। अंडरग्राउंड होते हुए उस पाइपलाइन से होते हुए वहाँ पर होते हुए यहाँ से इस पाइप के माध्यम से आते हुए यहाँ पर देख सकते हैं आप इनकमिंग में गया है। इस इनकमिंग में देख सकते हैं ये केबल है 300 स्क्वायर mm का, और यहाँ पर इनकमिंग है। और आउटगोइंग जो है इसके आउटगोइंग जो जा रहा है इस बस डक्टिंग के माध्यम से पीसीसी रूम में जा रहा है। तो दोस्त मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिली होगी कि ट्रांसफार्मर का प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, और ट्रांसफार्मर से पहले और ट्रांसफार्मर के बाद कौन कौन सा डिवाइस का यूज किया जाता है। तो दोस्त ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो कहीं भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे हमेशा आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।